नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं गांव खिपावाड़ी में। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का कल को सत्संग है संडे को, और यहाँ पर कुछ बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे थे और सेवाएं भी कर रहे थे। यहाँ पर जो टेंट की सेवाएं, और बच्चों को बड़ी उत्साह था। अभी कल को सत्संग है तो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। ये देखिए, ये सब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। ये देखिए, और ये हमारे भाई बच्चे जो छोटे छोटे हैं, ये जगत से, ये भी इनके साथ ही खेल रहे थे, सभी बड़े प्रेम से आपस में जो रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं परमात्मा जी के। सब परमात्मा के बच्चे हैं, क्योंकि देखो परमात्मा ने हर माँ बाप को सेवा दी होती है। तो अभी देखो इधर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। ये देखिए, ये बैठे हैं। और ये जो है हमारे पहली बार जो आए हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर सत्संग के लिए तैयारी हो रही है, तो वहाँ पर ये बैठे हैं बच्चे। तो हमारा ये चीजें दिखाने का मकसद ये है भी, बच्चों में प्रेरणा ही होती है परमात्मा के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने जो माँ बाप है उनको सेवा मिली होती है, उन्होंने कहाँ डाइवर्ट करनी है वो हमारे हाथ में होता है। देखो, बच्चे को नहीं पता होता उसका धर्म जाति कौन सी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जो उनके घर में जो प्रवेश होती है, तो उनके घर में जो उनको चीजें सिखाई जाती है वही वो धर्म कबूल कर लेते हैं। भी हमारा धर्म ये है, चाहे मुसलमान धर्म में है, चाहे ईसाई धर्म में है। अगर ईसाई धर्म में जो जिनका जन्म होता है तो वो सोचते हैं हम ईसाई हैं। अगर सिख धर्म में जिसका जन्म होता है वो सोचते हैं हम सिख हैं। और जो हिंदू धर्म में जन्म होता है वो क्या सोचते हैं, हम हिंदू है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाई धर्म तो जो है हमने बनाए हैं, धर्म कोई न्यारा नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, धार्मिकता संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जो धार्मिकता पे रहता है वो धर्म है। कौन सा है? जो धार्मिकता पर रहते हैं वो धर्म है। जैसे किसी ने पाप नहीं करना, किसी ने मांस शराब नशे वगैरह नहीं करने, ठीक है, किसी ने ठगी नहीं करनी, ये धर्म है। ठीक है, जो लड़ना धर्म नहीं है, लड़ाई करना धर्म नहीं है, अपने माँ बाप को दुखी करना धर्म नहीं है। क्योंकि माँ बाप समझदार होते हैं, वो हमको अच्छी चीजें सिखाते हैं, बुरी चीज से दूर रखना चाहते हैं ना। तो भाई ये बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं और बड़े समझदार है। देखो पूरे ध्यान से देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चों में ये प्रेरणा भी नहीं होती, वो सुनते भी नहीं है। मतलब ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज इन बच्चों में ये है, चाहे ये जगत से है, चाहे इन्होंने नामदेश नहीं ले रखा, लेकिन इनसे पूछेंगे भी इनको मतलब क्या प्रेरणाएं हैं और ये अपनी क्या क्या क्रिया करते हैं इधर घर में। तो नमस्कार बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या बेटा, आप सुबह से लेकर शाम तक घर में क्या करते हो? स्कूल जाते हो, फिर गेम खेलते हो, या फिर क्या क्या करते हो आप बताओ। मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद घर पर आके आराम करती हूँ। अच्छा, फिर घर में काम भी करवाते हो घर पे? आधा सा करवाती हूँ, माड़ा माड़ा। अच्छा, मोबाइल देखती हो? मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखती है। क्या देखती हो मोबाइल में? एक कार्टून। कार्टून देखते हो? गेम खेलते हो नहीं? नहीं, गेम नहीं खेलते। ये छोटी सी बच्ची, इसने बताया अभी, इसने सुबह से लेकर शाम तक क्या करती है। तो बेटा आपका क्या नाम है? दीपिका। दीपिका बेटे, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7th क्लास। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है? नो। तो आप किसकी भक्ति करते हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अच्छा, अभी तक कोई भक्ति नहीं करते। तो ऐसे बताओ, आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या कैसे रहती है और क्या क्या करते हो दिन में? मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद खेलती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ। अच्छा, मोबाइल देखते हो? थोड़ा थोड़ा। क्या देखते हो मोबाइल में? कार्टून। कार्टून देखते हो? और गेम वगैरह थोड़ी बहुत देख लेते हो? नो। गेम नहीं करते। आप बेटा गेम खेलते हो? यस। कितनी देर खेलते हो? थोड़ी देर। थोड़ी देर खेलते हो। तो आपके घर में रोकते हैं आपके मम्मी पापा? थोड़ी थोड़ी। रोकते हैं? तो आपका मन ज्यादा करता है गेम देखने को? नो। नहीं करता। तो ठीक है। अभी ये छोटी सी बच्ची, क्या नाम बेटा आपका? कल्पना। कल्पना बेटे, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5th क्लास। आप गेम खेलते हो? नहीं। तो क्या करते हो पूरे दिन? स्कूल से आके फिर खेलती हूँ, फिर पढ़ने लग जाती हूँ। और आपका भक्ति करने को मन करता है? हाँ। किसकी भक्ति करते हो? रामपाल भगवान की भक्ति करने। आपने नाम उपदेश ले रखा है? बाद में लूंगी। अच्छा, अभी नाम नहीं लिया और बाद में लोगी। ठीक है, तो इसलिए आप गेम भी नहीं खेलती हैं? आपको पता है संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं गेम खेलने के लिए? हाँ, पता है मुझको। मैं फोन भी नहीं देखती। अच्छा, एक बच्ची हमें मिली है जो कहती है मैं फोन भी नहीं देखती। तो आपका क्या नाम बेटा? कोमल। कोमल, आप किसकी भक्ति करते हो? अच्छा, आप गेम खेलते हो? थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत खेलती हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत खेलती हो। और पढ़ाई में अच्छा। दिमाग नहीं लगता?
लगता है पूरा? और घर में डांट पड़ती है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत पड़ती है। किस लिए पड़ती है? फोन देखने से। फोन देखने इसीलिए। ठीक है, अच्छी बात। तो अभी ये बच्ची थी, इसका फोन देखने के लिए मन करता है और डांट भी खाती है ये। तो आप बताइए, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th में पढ़ते हो। और क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। तो आप मोबाइल देखते हो? देखते हैं। गेम भी खेलते हो? गेम भी खेलते हैं। तो क्या देखते हो? जनरल नॉलेज की बातें। अच्छा, जनरल नॉलेज की बातें देखते हो। तो आपका भक्ति करने में मन होता है? होता है। अच्छा, वैसे आप किसकी भक्ति करते हो मौके पे? किसकी? कभी किसी की, कभी किसी की, ऐसे ज्यादा रामचंद्र जी, कृष्ण जी की? हाँ, हैं, मंदिर में जाते होगे? जाते हैं। तो आपका मन करता है भी आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप कल सत्संग सुनोगे? सुनेंगे। हाँ, ये भी बड़ी प्यारी बच्ची है और इन्होंने बताया भी इनका थोड़ा मन होता है गेम खेलने में। और वो सच में ये नॉलेज, जनरल नॉलेज की चीजें देखती है। बच्चे बड़े एक्टिव है। तो आपका क्या नाम बेटा? सॉरी। आप क्या क्या शरारत करते हो? ना। करते हो, लगता है मेरे को शरारती बच्चे हो आप। थोड़ी बहुत करते होंगे? हाँ, थोड़ी बहुत। डांट पड़ती है? फोन ले पड़ती है। फोन के लिए कौन सी गेम खेलते हो ज्यादा? मैं कार्टून देखता हूँ। अच्छा, गेम की। अरे फिर फोन नहीं मिलता तो रोते हो? फिर नहीं रोते? थोड़ा बहुत करते होगे ना। फोन किसका लेते हो फिर घर में? पापा। पापा का दे देते हैं? थोड़ी देर ही चला देते हैं। हाँ, फिर थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती होगी ना, नाराज होने के ना, है ना? थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है ना गड़बड़। हाँ, आप ऐसे करते हो थोड़ा बहुत फोन लेने के लिए रोना करते होंगे थोड़ा बहुत, है ना? नहीं, फिर कैसे देते हैं फोन आपको? मम्मी देती है। मम्मी देती है, पापा नहीं देते? हाँ, पापा नहीं देते हैं? देते हैं। देते हैं। खेल लेते गेम? हाँ, कितनी देर खेलते हो गेम? थोड़ी सी देर। अच्छा, डांट नहीं पड़ती? अरे आपके मम्मी पापा तो फिर ठीक है, मतलब आपको गेम खेलने देते हैं। तो ये है छोटे छोटे बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। और देखो, परमात्मा ने बोला हुआ है, जो आज की जो पुण्य आत्माएं हैं, जो बच्चे हैं, ये ऊपर की आत्माएं हैं। जो देखो, इनको छोटे छोटे को मोबाइल चलाना भी आता है, गेम खेलनी भी आती है, और इनका जो मन है भक्ति करने में भी होता है। और ये देखिए, सुबह सत्संग सुनने के लिए भी आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 बच्चे और हैं। क्या नाम है बेटा आपका? भावना। भावना। ये क्या खा रहे हो, चिंगम? तो गेम कितनी देर खेलते हो आप? थोड़ी देर। डांट पड़ती है घर से? हाँ, थोड़ी पड़ती है। थोड़ी पड़ती है। फिर ये चुंडी भी खींच लेते हैं बार, हैं? हो जाती होगी थोड़ी बहुत, हैं? नहीं? और डांट कौन मारता है, मम्मी या पापा? मम्मी। मम्मी मारती है। गेम खेलने के लिए फोन कौन देता है? पापा। पापा दे देते हैं, मम्मी नहीं देती? आपको उल्टा है काम। आपका क्या नाम है? रितिता। हैं? रितिता। मोबाइल देखती हो? क्या खेलती गेम? कार्टून। कार्टून चलाना आता है फोन? कब, किसने सिखाया था? आप ही सिखाया था, हैं? तो ये देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े शरारती। अभी एक बच्चा और रहा है, वो कहता है मैंने भी कुछ बताना है। तो एक ये बच्चा हो रहा है अभी भागा हुआ, तो इसने बताना है। बेटा, आप क्या क्या करते हो? गेम खेलते हो? यस। कितनी देर खेलते हो? 8 बजे तक। हाँ, बड़ी देर खेलते हो। सांटे पड़ते हैं फिर, माड़े मोटे पड़ते होंगे? हाँ। कौन लगाता है? पापा। अच्छा, फिर भी फोन देख लेते हो? हाँ, फिर से देख लेते हैं। मतलब मन ज्यादा करता है फोन देखने को। पतंग उड़ाते हो? नहीं, कभी उड़ाता हूँ, कभी नहीं उड़ाता। अच्छा, कभी उड़ाते हो, कभी नहीं उड़ाते हो। और क्या क्या शरारत करते हो? कई बार स्कूल से डांट पड़ जाती है। स्कूल से? हाँ। मुर्गा भी बनाते हैं? हाँ, मुर्गा भी बनाते हैं। किस लिए? किसको डांट पड़ती है तो वो। अच्छा। तो मतलब शरारती बच्चे, सबसे शरारती बच्चा आपकी क्लास में कौन है? आप ही हो? और भी है? तो ये बोल रहा है अभी सबसे शरारती बच्चे और भी हैं, लेकिन ये थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ी कम करते हैं। मुर्गा मर्गा भी बन जाता है कई बार। तो ऐसा है भाई। देखो दोस्तों, वोटों की गिनती बढ़ रही है। अभी एक और आ चुका है यहाँ पर। तो आप शरारत कितनी करते हो? थोड़ी। गेम खेलते हो फोन में? ये ऐसे नहीं हो सकता है, आज के जमाने में गेम नहीं खेलते। क्या करते हो? नहीं खेलते। तो ये भी मना ही कर गया, ये तो गप मारने में इशारा है। ये 7 वाले कह रहा है खेलते हैं ये? कार्टून देखता है? तो दोस्तों देखिए, अभी ये थे
कुछ बच्चे जो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ यहाँ पर कुछ देखने के लिए और सेवा कराने के लिए आए थे, तो इन्होंने बिल्कुल सच बोला बच्चों ने और सारा कुछ बताया। अभी तक जो बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, ये देखो ये बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बता दें, भी अभी आपको दिखा देते हैं। इन बच्चों ने किसी ने रक्षा सूत्र नहीं डाला हुआ। अभी देखो ये देखो ये बच्ची ने मेहंदी भी लगाई हुई है और इस बच्ची ने ये देखो डाला हुआ है, और ये देखो इसने गले में तबीयत वगैरह डाले हुए हैं। तो ये सब बच्चे जो है मतलब जगत से हैं। और ये जो बच्चे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिनका एक पहचान है भी, इनका रक्षा सूत्र डाला होता है, गले में लॉकेट भी डाला होता है। तो ये देखो ये छोटी सी बच्ची है, दिखाना भी चाहती है लॉकेट, ये देखिए। तो अभी इनसे पूछेंगे भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। तो सबसे पहले इस बच्ची से पूछते हैं, क्या नाम बेटा आपका? जन्नत। जन्नत, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 8th क्लास में। आप 8th क्लास में पढ़ते हो। तो आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज की आप शिष्य हो, तो आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? हम सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर संत रामपाल जी महाराज की आरती सुनते हैं, फिर हम मंत्र जाप करते हैं, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर संत रामपाल जी महाराज की साधना स्टेशन पर सत्संग चलती है, फिर हम सत्संग सुनते हैं, फिर हम रात को मंत्र जपते हैं संत रामपाल जी महाराज की। तो घर से डांट वगैरह नहीं पड़ती आपको? नहीं पड़ती। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम गुरु जी के शिष्य हैं, सभी को ज्ञान हुआ है, हमारे मम्मी पापा भी जुड़े हुए हैं। तो बेटा आपका क्या नाम है? आरजू। आज बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 6th। क्या करते हो सुबह से लेकर शाम तक? सुबह हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके हम जब भी स्कूल से आते हैं तो 2 घंटे हमारी कोचिंग होती है। कोचिंग से आके फिर 6 बजे के बाद का टाइम हो जाता है, फिर हम 6 बजे के बाद की ज्योति करते हैं, जो कबीर परमात्मा से हमारे पाप कर्म करते हैं, इसलिए हम ज्योति करते हैं। फिर एक हमारी आरती चलती है, वो भी सुनते हैं। फिर रात में साधना चैनल पर एक सत्संग आती है, जो हर एक टीवी चैनल पर आती है, वो भी सुनते हैं। तो क्या आप मोबाइल में गेम वगैरह नहीं खेलते? नहीं, हम बिल्कुल भी मोबाइल में गेम वगैरह नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मना किया हुआ, क्योंकि ये सब काल के अखंड किए हुए हैं, जो काल हमें बस में करना चाहिए। तो आप क्या क्या करते हो बेटा? मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से आकर फिर मैं 2 घंटा कोचिंग जाता हूँ, और कोचिंग आने के बाद फिर मैं परमात्मा का जाप करता हूँ, और इतने में रमैनी चल जाती है और मैं रमैनी पढ़ता हूँ, और फिर मैं फिर शाम हो जाती है, फिर शाम को मैं खाना खाकर सोते वक्त फिर मैं मंत्र जाप करता हूँ, और साधना टीवी चैनल पर भी मैं टीवी सत्संग भी सुनता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? रिश्ता। आप क्या करते हो सुबह? सुबह मैं स्कूल जाती हूँ, आके फिर मैं खेलने लग जाती हूँ। खेलने लग जाती हो? तो आप संत रामपाल जी महाराज की आरती नहीं सुनती? सुनती हूँ रात में। रात को खेलती भी हो आप? तो मोबाइल देखती हो? नहीं। गेम नहीं खेलती? नहीं। क्यों? संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है। अच्छा, तो आप ये बताओ, संत रामपाल जी महाराज खेलने से मना नहीं करते? नहीं। गेम खेलने से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज किसी बच्चे को खेलने से मना नहीं करते हैं, तो मतलब लेकिन मोबाइल में जो एनर्जी वेस्ट होती है उसके लिए मना करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो? यस। तो क्या करते हो पूरे दिन में? दिन में हम स्कूल जाते हैं, उसके आने के बाद हम कोचिंग पढ़ते हैं, आने के बाद हम खाना खा के फिर आरती सुनते हैं, आरती के बाद साधना चैनल पर सत्संग चलती है, वो सुनते हैं। तो बेटा आप बताओ। हम पहले बताओ। पहले हम दिन के आरती चलती है, फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद आकर फिर हम खेलते हैं, फिर सत्संग चलती है रात को, फिर हम मंत्र जाप करते हैं। घर से डांट पड़ती है आपको कभी? नहीं। कभी नहीं पड़ती? हाँ जी भगत जी, आप बताओ क्या क्या करते हो पूरे दिन में? स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके हम ट्यूशन जाते हैं, फिर आरती सुनते हैं, गुरु जी की मंत्र जाप करते हैं, बाद में फिर साधना सत्संग चलता है, हम फिर क्या करते हो? मंत्र जाप करके सो जाते हैं। ठीक है। तो बेटा आप बताओ, आप पूरे दिन में क्या करते हो? पहले स्कूल जाते हैं,
फिर 2 घंटे कोचिंग करते हैं, फिर आरती सुनते हैं, फिर साधना चैनल पे सत्संग सुन के सो जाते हैं। तो मोबाइल कब देखते हो फिर? नहीं देखते। नहीं देखते? तो डांट कब पड़ती है आपको? नहीं पड़ती। डांट नहीं पड़ती है? आप क्या क्या करते हो? सुबह स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग करते हैं 2 घंटे के लिए, फिर हम शाम को सत्संग सुनते हैं साधना पर, फिर हम मंत्र जाप करके सो जाते हैं। ये शरारती बच्ची बीच में सबको हंसा रही है, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये सभी बच्चे संग्राम पाल जी महाराज के शिष्य हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो कि पहली बार यहाँ पर आए हैं वो संत रामपाल जी महाराज के समागम में, और इसमें से एक बच्ची ने बोला भी मैंने भी नाम लेना है। तो अभी यहाँ पर कुछ सेवाओं में लगे छोटे छोटे बच्चे ना, ये देखिए। और दोस्तों आपको ये चीजें दिखाने का हमारा मकसद ये है, अभी जो बच्चों में प्रेरणाएं हैं वो क्या होती है और उनमें आध्यात्मिक भाव कितने होते हैं और उनको कैसे डाइवर्ट करना होता है, कैसे परमात्मा की तरफ लगाना है। कबीर साहब कहते हैं यह तो माता भक्त जन है, यह दान नहीं जसूर, नहीं तो बांझड़ी मर जावे क्यों व्यर्थ का नूर। आपके साथ यहाँ पर ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं इधर, तो आप इनको क्या क्या किस चीज के बारे में बताओगे संत रामपाल जी महाराज? हम इनको बताएंगे कि इस पृथ्वी पर कौन संत रामपाल कौन पूर्ण परमात्मा है, किसने सृष्टि रची है, और ग्रंथों के हिसाब सारा ज्ञान बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बच्ची ने बताया, अभी हम ग्रंथों के हिसाब से जो बताएंगे, भी कल जो सत्संग है उसमें ये चीज संत रामपाल जी महाराज भी बताएंगे। तो बेटा आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? संत रामपाल जी महाराज ने घर बनवाने की भी सेवा चलवा रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम भी चलवा रखी है, जिसमें एक नारा भी बोला जाता है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अच्छा, तो ये इन बच्चों को बताओगे आप? हाँ, मैं यही बताना चाहूँगा। इनको इसलिए बुलाया कि हम इनको कल होने वाले विशाल सत्संग दिखाना चाहेंगे इनको। ठीक। तो बेटा आप क्या बताओगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जो गेम कुछ भी गेम और लूडो जो और भी जो गेम है वो छुड़वा रहे हैं, और इसके हिसाब से परमात्मा ज्ञान समझा रहे हैं, हमें सब ज्ञान समझा रहे हैं। वे गेम नहीं खेलना, चुटकुले भी नहीं देखना, और परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं कबीर परमात्मा के रूप में, कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। यही हम संत रामपाल जी महाराज के कल होने वाले संडे को दिखाएंगे। तो आप क्या दिखाना चाहोगे इनको? संत रामपाल जी ना नशा करने से रोकते हैं और गेम खेलने से भी रोकते हैं। अच्छा, ये दिखाओगे? तो आप तो शरारत बहुत ज्यादा करती हो ना? क्या शरारत? नहीं करती है, मैं देख लिया था आज। आप छोटी सी बच्ची हो तो ये इतनी बातें कहाँ से सीख ली इतनी सारी? संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। ठीक है बस, सच है। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने बताया अभी संत रामपाल जी महाराज का कल सत्संग में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं। तो अभी इन बच्चों से पूछते हैं भी क्या ये चीजें आप देखना चाहोगे? बेटा आप ये चीजें देखना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की जो प्रेरणाएं हैं? ठीक है, तो ये बच्चे कहते हैं अभी हम देखना चाहेंगे सभी। तो हम इनसे पूछते हैं अभी ये जब गेम खेलते हैं तो इनके घर वाले डांट भी पड़ती है, तो फिर ये कैसे दोबारा इस चीज को करते हैं? तो बेटा जब आपको घर वाले रोकते हैं तो आपका मन नहीं करता भी मैं रुक जाऊं, ये नहीं करना चाहिए ऐसा? मेरा मन करता है, पर मेरे मन में कह रहा है कि मैं ये गेम खेल कर। मन आपको मजबूर कर देता है? हाँ, मजबूर कर देता है। तो फिर घर वाले भी दुखी होते होंगे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर बार बार आप क्यों करते हो? मेरा मन मुझे कहता है ये गेम खेलो, फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाता। आपसे कंट्रोल नहीं होता? तो ये इस बच्चे ने बताया भी कंट्रोल नहीं हो पाता, तो हम इस बच्चे से जवाब लेंगे भी हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। बेटा अगर किसी का मन नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप कैसे कंट्रोल करते हो मन को? मन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन करता है कि हम गेम खेले तो हम फिर खेलते हैं। ये काल का सारा जाल है कि हम गेम खेले, यहाँ पर हमें काल के जाल को तोड़ के दिखाना कि हम गेम नहीं खेलेंगे, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। एक और बात कि संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में इतनी पावर है कि हम जब आरती करते हैं, ज्योति करते हैं, तो हमारे पास गेम खेलने के लिए टाइम नहीं, और हम पढ़ाई भी करते हैं, इसलिए हमारा मन नहीं करता गेम खेलने के लिए। तो बेटा आप बताइए, इसका जवाब दो भी अगर उस बच्चे का मन नहीं कंट्रोल कर रहा गेम खेलने से, जो मन है, जो काल का दूत है, जो हमें
प्रभावित करता है कि हम ये सब करें, काल के लोक में जितनी भी रीति रिवाज हैं जो करें, जो बच्चे हैं जो गेम खेलें, और जो औरतें हैं जो व्रत रखे हैं, ऐसे बहुत सारी रीति रिवाज हैं जो हम ये काल का जाल है, ये संत रामपाल जी महाराज के शब्दों से ही टूट सकता है। जो संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चलती है उससे ये सब जो हमारा मन है कंट्रोल रहता है, जिससे हमारी ये करने का मन नहीं करता, जैसे कि बड़े लोग नशा वगैरह करते हैं। संत रामपाल जी के नाम लेने से नशा तक भी छूट जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस बच्चे ने बताया भी कैसे भी बड़ों लोगों का भी मन कर जाता है भी ये उल्टे काम करे, क्योंकि जैसे देखो नशे और जो बुराइयां हैं वो चीजें इनमें घर कर जाती है। तो बेटा देख, तेरे को भी घर से डांट पड़ती है, ठीक है, तो तेरा मन कंट्रोल नहीं होता, तो बार बार वही चीज में ध्यान जाता है। यस। तो देखो ये जीवन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो आपका मन कंट्रोल करने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनोगे कल? सुनूंगी। तो ठीक है, ये इस बच्चे ने बताया भी संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग सुनकर कल मन के बारे में देखेंगे कैसे कंट्रोल होगा। तो आप में से गाने कौन कौन सुनता है? हाथ खड़े करो। ये भी मतलब सभी गाने सुनते हैं। और इधर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जी पूछते हैं, तो आप में से गाने कौन सुनता है? नहीं सुनते। अच्छा, इनमें से कोई गाने नहीं सुनते हैं। तो आपको जब गाने सुनते हो आपको कोई रोकता है घर में? रोकते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या कहते हैं? गाने मत सुना करो, कुछ और देख लिया करो। फिर भी मन नहीं रुकता? नहीं रुकता। मन कंट्रोल नहीं होता? नहीं होता। तो आप सुनते हो? हाँ सुनते हैं। आप सुनते हो गाने? तो क्या सुनते हो? हम भजन सुनते हैं। किसके? माता जी के। कौन सी माता जी के? काली माता जी के। काली माता के। आप सुनते हैं गाने? घर वाले रोकते हैं? यस। फिर नहीं रुकते? क्यों? वैसे ही। अच्छा, डांट खा लेते हो, गाने सुनने हैं। तो इन्होंने पक्का करके रखा है, गाने सुनने हैं, डांट भी खानी है, दोनों काम करने हैं ना। तो अभी इस गुड़िया से पूछेंगे, बेटा आप सुनते हो गाने? नहीं, हम गाने नहीं सुनते, हम संत रामपाल जी की सत्संग सुनते हैं। गाने क्यों नहीं सुनते? हम इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी पैदा होती है और हमारा मन लचाने लग जाता है। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा। हाँ बेटा आप बताओ, आप सुनते हो गाने? गाने नहीं सुनते क्योंकि गाने सुनने से हमारा मन भी खराब होता है। गाने क्यों ही सुनने, गाने सुनकर क्या करना, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट भी होता है, मन खराब भी होता है। और तो आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज साधना चैनल पर सत्संग चलती है तब बताते हैं रात में। तो आपको इतना बड़ा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं? हाँ जी। तो बेटा आप बताइए, आप हमें परमात्मा की भक्ति कर सतलोक जाना है। अच्छा, मतलब गाने नहीं सुनने चाहिए? गाना बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि परमात्मा का हमें ज्ञान हो गया है और हम गाना बिल्कुल भी नहीं सुनते, नहीं गाते। नहीं गाते। जो गाना गाते हैं वो अपने पैसों के लिए गाते हैं और हम क्यों गाए, हम क्यों सुनने गाने। ठीक है, तो ये देखो छोटे छोटे बच्चों ने बताया अभी गाने नहीं सुनने चाहिए। तो ये देखो काफी बच्चे जो है चली भी गई, काफी रात हो चुकी है, देखो अंधेरा हो गया। ये लड़की गाल काट रही है। गाड़ी निकालता ये गाड़ी निकाली थी आपने? ये गाड़ी किसने निकाली? इसने निकाली। ये देखो ये बच्चे अभी ये गाड़ियां भी निकालने लगे। तो अभी देखो छोटे छोटे में ना अगर सत भक्ति ना हो तो मतलब जो है ये चीजें भर जाती है। हाँ बेटा, गाड़ी क्यों निकालना था? ये अभी बोल नहीं रहा, ये गाड़ी निकाल के चुप हो गया। क्या बोलेगा बताओ? ये लो, गाड़ी क्यों निकालने थे? मेरे को गुस्सा आ गया था इससे। किस पे आ गया था गुस्सा? इस पे। क्यों इस पे? ये तो छोटा मासूम सा बच्चा, ये तो लड़ता ही नहीं है। ये कह रहा है 2 बार फेर दिया है इसके बूट। अच्छा, बूट के लिए लड़ाई होगी तो भाई अभी कल आपने सत्संग में आना है, ठीक है? सभी आओगे ना? तो ये छोटे छोटे बच्चे कल सत्संग में आएंगे। ये अभी आई है। अच्छा, ये अभी आई है? क्या नाम है बेटा तेरा? सुभावना। सुभावना, कल सत्संग में आओगे? यस। तो आप पहले किस चीज की भक्ति करते हो? काली माता। अच्छा, काली माता को। तो कल हमें ना सत्संग में सुनते। सत्संग में सुनते हो गुरु जी का? हाँ। तो पापा जाता है सत्संग में। कौन से रात को लेट आते हैं, आश्रम में जाते हैं।
हाँ तो ये देखो, ये नाम भी जपते हैं। नाम भी जगते हो तो काली माता को मानते हो? ये ठीक है। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे अभी, हाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये कल सत्संग में आएंगे। ठीक है, सत साहिब सबको, ये देखो सत साहिब भी बोलते हैं। जय बंदी छोड़ के।